नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व आ चुका है और हर कोई चाहता है कि बप्पा हमारे घर आए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार से गणपति लाने और घर में विराजमान करने से पहले कुछ खास नियम और परंपराएं जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो पूजा अधूरी रह सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा माधव में। आज हम आपको बताएंगे गणपति स्थापना से जुड़े वो सभी जरूरी नियम जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता में गणपति ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा सबसे पहले होती है। रिद्धि सिद्धि के दाता कहलाने वाले भगवान गणेश जी की पूजा आप कभी भी किसी समय कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर उनकी पूजा विशेष फलदायी हो जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। यही कारण है कि गणपति के भक्त इस दिन उनकी मूर्ति को घर पर लाकर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। यदि आप भी गणपति बिठाने जा रहे हैं तो आपको श्री गणेश जी की पूजा विधि और उससे जुड़ी सभी जरूरी नियम जरूर पता होने चाहिए। आइए जानते हैं घर में गणपति लाने से पहले हमें क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। यदि आप अपने घर में गणपति जी बिठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर में उनके लिए उचित स्थान बनाकर उसे साफ कर लेना चाहिए। बाजार से गणपति की मूर्ति को हमेशा किसी कपड़े से ढककर लाए और इस बात का ख्याल रखें कि कहीं से भी वह खंडित ना हो और ना ही अधूरी बनी हुई हो। गणपति जी की मूर्ति खरीदते समय रंगों का विशेष ख्याल रखें। हमेशा लाल, पीले और हरे रंग वाली मूर्ति का चयन करें। बाजार से गणपति जी की मूर्ति जब खरीद कर लेकर आए तो उसे भीतर ले जाने से पहले नारियल फोड़कर उनका स्वागत करें। गणपति जी जमीन पर भूल से भी ना रखें। उन्हें एक चौकी अथवा मेज आदि पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। गणपति जी को जिस चौकी पर रखना हो उस पर बिछाए कपड़े पर रोली से स्वास्तिक बना दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हमेशा ईशान कोण में गणपति जी को कुछ इस तरह बिठाना चाहिए कि उनका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। घर में हमेशा पर्यावरण के अनुकूल शुद्ध मिट्टी से बना गणपति ही लेकर आए। यदि संभव हो तो आप स्वयं भी गणपति जी की मूर्ति मिट्टी, गोबर, शहद आदि की मदद से बना सकती हैं। अब जानते हैं घर में गणपति जी कैसे बिठाएं। घर में गणपति जी को बिठाने से पहले स्वयं स्नान ध्यान करके पहले पवित्र हो जाइए। इसके बाद पूजा स्थान पर सभी पूजा सामग्री एक साथ रख लें ताकि पूजा करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। गणपति जी की पूजा में सबसे पहले एक कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर चावल की ढेरी पर स्थापित करें। कलश के भीतर एक सिक्का जरूर डालें और उसमें आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते लगाकर भगवान गणेश जी के दाहिने ओर रखें। इसके बाद एक दीप जलाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति जी का आह्वान करें। इसके बाद गणपति जी का ढका हुआ चेहरा खोल दे और उन्हें गंगा जल से स्नान कराए और उनका रोली चंदन से तिलक करें। इसी प्रकार गणपति जी के दोनों ओर 2 सुपारी को रिद्धि सिद्धि का प्रतीक मानते हुए रखें और उनको भी तिलक अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी की पुष्प, दुर्वा, मौसमी फल, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची अर्पित करके उनके मंत्र ओम गण गणपतये नमः का मंत्र जाप करें। गणपति जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद गणपति सहस्त्र नाम या फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री गणेश जी की आरती करें तथा सभी को प्रसाद बांटे एवं स्वयं भी ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं घर में कितने दिनों तक गणपति जी रखें। हिंदू मान्यता के अनुसार गणपति जी का महोत्सव पूरे 11 दिनों तक मनाया जाता है। अमूमन लोग उनकी 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा, जप, आरती आदि के माध्यम से साधना करने के बाद 11वें दिन उनका जल तीर्थ पर विसर्जन कर देते हैं। यदि आप किसी कारणवश 10 दिनों तक उनकी सेवा ना कर पाए तो आप 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी अपने घर में रखकर उनकी पूजा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करने के बाद पूरे विधि विधान से उनको जल में विसर्जित करें तथा अपने सुख समृद्धि की कामना करें। तो दोस्तों, गणपति बप्पा को घर लाने और विराजमान करने से पहले अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान गणेश जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। याद रखें, सही विधि से की गई पूजा ही फलदायी होती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक व प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राधा माधव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।